Interactive Coaching Center presents. नमस्कार, प्रणाम र सबैमा श्री सीताराम। म विज्ञान शिक्षक सुभाष कुमार शाह इन्टरेक्टिभ कोचिङ सेन्टरबाट हजुरको सामने पुनः उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ र एकदमै बहुमूल्य, एकदमै महत्त्वपूर्ण बच्चाहरूको जीवन सवार्ने, बच्चाहरूको जीवन सुनौलो बनाउने टपिक लिएर हजुरको सामनेमा उपस्थित भइसकेको छु। र आज हाम्रो टपिक हिजो जुन हामीले सकाएका थियौँ, लास्ट भिडियोमा जुन हामीले सकाएका थियौँ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, नेपालीमा ओकरा कहल जाला विशिष्ट ताप धारण क्षमता, त्यसको सेकेन्ड पार्ट। हिजो अस्ति लास्ट वाला भिडियोमा हामीले चाहिँ त्यसको कन्सेप्ट बुझेका थियौँ, त्यसको भित्र हामीले डुब्की मारेको थियौँ। अब आज हामी त्यसको भित्र डुब्की जुन मारेको छौँ त के मोती लिएर बाहिर आयौँ त भन्नुको मतलब त्यति पढिसकेपछि हामीले के बुझ्यौँ त, हामीले के क्वेसन सोल्भ गर्न सक्छौँ कि नै, त्यही कुरा जान्नको लागि, त्यही कुरा चेक चाक गर्नको लागि आज म हजुरको सामने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीसँग रिलेटेड एउटा बडा ही इम्पोर्टेन्ट चरणीय क्वेसनको मतलब 4 नम्बरिया क्वेसन लिएर हाजिर भइसकेको छु। म तपाईँकै विज्ञान शिक्षक सुभाष कुमार शाह। अब हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ बोर्डमा मैले एउटा कुरा लेखेको छु, र एउटा कुरा देखाइरहेको छु। हेरौँ तपाईँलाई, यहाँ तपाईँले एउटा बक्सावाला चीज देख्छ है, यहाँ केही बक्सावाला एउटा क्वेसन देख्छ, तपाईँले प्रश्न देख्छ। अनि अगर ऊपर लिखाई बा ब्रान्ड एम्बेसडर क्वेसन अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, यो बुझ्नुहोस्, यो ब्रान्ड एम्बेसडर हो। भन्नुको मतलब के हो, अगर कोनो लइका वा लइकी, कोनो बचवा वा बचवी यदि यसले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पढ लिएछ, समझ लिएको छ, त बुझ्नुहोस् कि यो इम्तिहानबाट, यो अग्नि परीक्षाबाट पास हुनै पर्छ। यदि उसले यो अग्नि परीक्षा पास कर लियो तब त्यो पनि भइहाल्छ ब्रान्ड एम्बेसडर अफ के भन्नुहोस् त स्पेसिफिक क्यापेसिटी। मतलब अन्तिम कुरा निचोड, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी जसले पनि पढिसकेको छ, जसले पनि बुझिसकेको छ, त्यसले यो चाहिँ सोल्भ गर्नै पर्छ। यतिको इम्पोर्टेन्ट छ यो, त्यही भएर यसलाई भनिन्छ ब्रान्ड एम्बेसडर क्वेसन अफ के भन्नुहोस् त स्पेसिफिक क्यापेसिटी। ठिक छ। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ सर, आफ्नो बढी बतियाली सर, डाइरेक्ट कामको बात करिन, त हिँड्नुहोस् हामी कामको कुरा गरौँ। अब मलाई पेन सेलेक्ट गर्न दिनुहोस् है। ल, मैले यहाँ पेन उठाएँ, ठिक छ, कालो मैले लिएँ। अब यहाँ बुझ्नुहोस् त, पहिला यो जुन क्वेसन तपाईँको सामने छ, यो क्वेसन तपाईँको 10 सेटमा प्र्याक्टिस बुकमा छ्यापछ्याप्ती छ है। र यो बडा पपुलर क्वेसन है, यो धेरैपल्ट र हरेकपल्ट र फेरि पनि परीक्षामा सोध्न सक्छ। यो ग्यारेन्टिड क्वेसन हो, यो याद राख्नु होला। त अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने त है, कसरी बुझ्ने त? सोल्भ गर्नुभन्दा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो बुझाइ। याद राख्नु होला है, जबसम्म हामी कुनै कुरालाई बुझ्दैनौँ, कसरी लेख्ने, कसरी पेपर प्रेजेन्टेसन गर्ने हामी जान्दैनौँ, तबसम्म सारा पढाइ लेखाइ बेकारमा। ठिक बा कि ठिक बा? ठिक बा, त चलल जाओ। अब हेर्नुहोस् है, यसमा 3वटा क्वेसन हुन्छ, याद राख्नु होला। यो बक्सावाला प्रब्लममा यो बक्सावाला प्याटर्न पनि सेम हो, क्वेसन पनि सेम हुन्छ। यसमा क्वेसन बा 3 गो, कयगो क्वेसन बा? यसमा क्वेसन बा 3 गो। आ मार्क हुन्छ के हुन्छ भन्नुहोस् त, यसको मार्क हुन्छ कि त 4 कि त 3। प्राय जसो 4 मार्कमै बढी सोधिन्छ। ठिक छ, बात नम्बर 2। अब यसमा के तपाईँ एउटा कुरा फिक्स देख्नुहुन्छ कि यसमा 3वटा सब्स्टान्स दिएको हुन्छ। यहाँ बुझ्नुहोस् है, यसमा के हुन्छ भन्नुहोस् त, 3वटा सब्स्टान्स दिएको हुन्छ। सब्स्टान्स कतिवटा छ भन्नुहोस् त? 3वटा। यो बुझ्नुहोस् है, यसमा 3वटा सब्स्टान्स दिएको हुन्छ हरदम। तीनटै सब्स्टान्सको खाली स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिएको हुन्छ। के दिएको हुन्छ भन्नुहोस् त? बोल्नुहोस् न हो। 3वटा सब्स्टान्स दिएको हुन्छ र तीनटै सब्स्टान्सको के दिएको हुन्छ भन्नुहोस् त? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिएको हुन्छ। त सर हम समझ गए नहीं सर, अपने 2 गो बात कहनी है, समझाए कोशिश करते हैं। एगो कथी कि एमे 3 गो सब्स्टान्स फिक्स रहेला, ओकर स्पेसिफिक कैपेसिटी फिक्स रहेला, एमे 3 गो क्वेश्चन भी फिक्स रहेला। ये 3 गो क्वेश्चन का अगर सर मार दिया हो ना, ये 3 गो क्वेश्चन का अगर सोल्व कर दिया, कथी कर दिया बोली ना सर, सोल्व कर दिया हो तो हमारे 4 मार्क कथी हो जाई? पाक जाई। कथी हो जाई सर? पाक जाई। तो चली ना सर पकावल जाओ, कथी के इंतजार बा? तो हिंडनुस। अब हेर्नुस् है, यहाँ यो लङ क्वेश्चनमा सोध्ने क्वेश्चन हो, यो जहिले पनि तपाईको लङ क्वेश्चनमा सोध्छ। बात समझ में आइरहेछ? त्यही भएर यसलाई हामी एकदम तबियतले, फुर्सतले, आरामले, मियाज मस्त गरेर हामी सोल्भ गर्छौँ। एमा तनका भी हड़बड़ाएको नहीं के। अब लेखेको बा हितनी सुकी, अब मार्क मिली हाताना। त्यही भएर एकदम मिठो तरिकाले, एकदम आरामले यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ, एकदमै प्यारले हामी सोल्भ गर्छौँ। ठिक छ। अब हेर्नु कसरी, यहाँ यसमा 3वटा क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 1, 2 र क्वेशन नम्बर 3। तर यो तीनटै क्वेशनको बनाई लेख्ने अलग अलग छ। बुझ्नुभयो? पहिला 1 नम्बरबाट सुरु गरौँ। कहाँबाट सुरु गरौँ भन्नुहोस् त? 1 नम्बरबाट। अब म यसलाई कति माथि गर्छु है, यसलाई म हल्का के गरेछ भन्नुहोस् त, हल्का माथि गर्छु है। ल पहिला 1 नम्बरबाट सुरु गरौँ। त पहिला 1 नम्बर यहाँ बुझ्नुहोस् है। ल 1 नम्बरतिर जाउँ। ल 1 नम्बरमा के भनेछ कि व्हाट डू यू मीन बाई स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी अफ ए इज 100 के भन्नुहोस् त? 100 जूल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड। देखै मिनिङ पुछतिया, का पुछतिया बोल न हो। यसले के सोधिरहेछ भन त? मिनिङ। के सोधिरहेछ भन त? मिनिङ के हो कसको? कि ए को स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी 900 कितना बा हो? सरी 900 मिस्टेक, 100 के छ भन्नुहोस् त? 100 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड से इसको मतलब के हो? अब देखा कितना तरह बेवकूफ बनावेले कि पूछा था मीनिंग,
लेकिन लिखेका बा कति सर डिफिनिसन, कति लिखेका बा डिफिनिसन, त दिमागमा सेट गर्न लोगे, सेट गर्नु है तपाईहरु बुझ्नुस् यहाँ। यो तपाईले बेवकूफ बनाउन खोजिरहेछ, तपाईले बोका बनाउन खोजिरहेछ, यसले सोधिरहेछ मिनिङ, तर हामी यहाँ के लेख्छौँ भन्नुस् त डिफिनिसन। यहाँ बुझ्नुस् है, यही बच्चाहरूले बुझ्दैन। साइन्सको क्वेसन भनेको बुझाइमाथि आधारित रहन्छ, तपाईले के बुझ्नुभयो त त्यो मेन कुरा हो। तो सर हम समझ नहीं सर कि भले पूछ ले मीनिंग, लेकिन हमने कहीं लिखा डिफिनिशन, कथी लिखा सर डिफिनिशन। तो सर डिफिनिशन तो कल अपने समझेले रहनी कि यदि 100 के भन्नुस् त 100 जूल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड छ, यसको मतलब के हो पर केजी भनिरहेछ नि, यसको मतलब 1 केजी ए लाई के भन्नुस् त 1 केजी ए लाई भन्नुस् त 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले इन्क्रिज गर्न, 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले के इन्क्रिज गर्ने सर टेम्परेचर इन्क्रिज गर्न, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्न कति जूल भन्नुस् त कति जूल इनर्जी दिनु पर्यो, कति जूल इनर्जी दिनु पर्यो भन्नुस् त सर 100 जूल, कति जूल दिनु पर्यो भन्नुस् त सर 100 जूल, 100 जूल के भन्नुस् त 100 जूल हिट इनर्जी चाहिन्छ, हिट इनर्जी चाहिन्छ, हिट इनर्जी दिनु पर्यो। यसको मतलब यो हो सर, यो त हिजो तपाईले मलाई समझाइदिनु भएको थियो, अब त बात समझ में। यसको मतलब के हो कि यसको क्वेशन सोध्ने बित्तिकै तपाईले त्यसको डेफिनिसन लेख्नु छ। कसको डेफिनिसन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी को, कसको भन्नुस् त स्पेसिफिक क्यापेसिटी। याद राख्नु होला है, यस्तो कुरा हेर्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नुपर्छ कि 1 केजी त्यो सब्स्टान्सलाई 1 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरले बढाउनको लागि त्यतिकै जति यहाँ दिएको छ नि त्यतिकै जूल हिट इनर्जी दिनु छ। यही यसको आन्सर भइहाल्छ। समझ गए सर, समझ गए सर, मत समझाइए सर, सारा चीज समझ गए सर, इतना बता देनी अब सब हम समझ गए। तो के हामी डेफिनेसन लेखौं त, लेखौं न त डेफिनेसन, ल हामी डेफिनेसन लेखौं त। ओके, हामी डेफिनेसनमा के लेख्छौं, इट मीन्स दैट के भन्नुस् त, इट मीन्स दैट कसरी लेख्ने, यहाँ पहिला रोमनको 1 दिनुपर्छ है, यहाँ नम्बर दिने, क्वेशन नम्बर दिने र त्यसपछि रोमनको 1। इट मीन्स दैट 100 जूल, हेर्नुस् है हामी स्पेसिफिक क्यापेसिटीको डेफिनेसन लेखिरहेको छु। इट मीन्स दैट 100 जूल हिट इनर्जी के भन्नुस् त, हिट इनर्जी इज रिक्वायर्ड के भन्नुस् त, इज रिक्वायर्ड टु रेज के भन्नुस् त, रेज वा राइज द टेम्परेचर के भन्नुस् त, द टेम्परेचर अफ बॉडी के भन्नुस् त, अफ बॉडी वा सब्स्टान्स जे दिएछ त्यही हामी लेख्छौं, अफ बॉडी और के भन्नुस् त सब्स्टान्स ए अफ 1 केजी मास, के भन्नुस् त 1 केजी मास बाई 1 डिग्री सेन्टिग्रेड। आन्सर सर आन्सर लेख्नु परेको छ ना सर, आन्सर लेख्नु जरुरी छैन। यो हो तपाईको 1 नम्बरको आन्सर र एकै सेन्टेन्समा हेर्नुस् त, मैले एउटा मात्र फुल स्टप लेखेको छु, तपाईले पनि एउटा मात्र फुल स्टपमा कम्प्लिट गर्नुपर्छ, एकै सेन्टेन्समा कम्प्लिट गर्नुपर्छ। त यो हो 1 नम्बरको आन्सर। भन्नुको तात्पर्य के हो कि यदि त्यहाँ मिनिङ सोधिरहेछ भने हामी के गर्छौं भन्नुस् त, स्पेसिफिक क्यापेसिटीको डेफिनिसन लेख्छौं। र मलाई लाग्दैन केसमा केही पनि गल्ती, केही पनि के भन्छ तपाईलाई लोड छ, एकदमै सरल छ। आन्सर खुद क्वेशनमा देला बा, जितना जूल कही उतने जूल एनर्जी ओकरा चाहिए 1 केजी मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाउनको लागि, बस उही बत्ती उठाएर कति कर देबा, चिपका देबा। ठीक छ, बुझ्नुभयो? लेट्स छाप्नुस् त, त्यसपछि हामी क्वेशन नम्बर 2 तिर जान्छौं। ठीक बा कि ठीक बा? ठीक बा। ल अब हामीले 1 नम्बर क्वेशनको आन्सर कति मिठो तरिकाले, कति सजिलो तरिकाले बुझिसक्यो हैन र? अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 2 मा। लेकिन अब लगावा तनकी ब्रेक, किनभने क्वेशन नम्बर 2 र क्वेशन नम्बर 3 यसलाई हामी हले हले सोल्भ गर्छौं। कसरी सोल्भ गर्छौं भन्नुस् त, हले हले सोल्भ गर्छौं, त्यो पनि निन्जा टेक्निक लगाएर। यस सर, अपना निन्जा टेक्निक बात करिए ना, निन्जा टेक्निक लगा के क्वेश्चन बना दे तो हमने डिंग डिंग डांस करा देना सर, एकदम सही। क्वेश्चन नम्बर 2 र क्वेश्चन नम्बर 3 एकदमै हाईली कन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो। जबसम्म तपाईले त्यसको कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छैन तबसम्म यो बन्दैन। र यही त चेकचाक हुन्छ, यही त तपाईको अग्नि परीक्षा हुन्छ कि तपाईले बुझ्नु भएको छ कि छैन। त सर काहे तना बतिया त नि चलिन, क्वेश्चन नम्बर 2 बता दी, हेरौं क्वेश्चन नम्बर 2 को तरफ हामी जाउँ। अब क्वेश्चन नम्बर 2 कसरी गर्ने त, एकदम सजिलो छ है। हेरौं त पहिला म क्वेश्चन नम्बर 2 तपाईको सामने प्रस्तुत गर्छु। ल अब हेर्नुस् त, यहाँ हाम्रो सामने छ यहाँ क्वेश्चन नम्बर 2, यहाँ बुझ्यौ है। पहिला हाम्रो सामने के छ भने त क्वेश्चन नम्बर 2। अब क्वेश्चन नम्बर 2 सोल्भ गर्नु भन्दा पहिला, क्वेश्चन नम्बर 2 जे पनि होस् त्यो हटाउनुस्, त्यो छोड्नुस्। क्वेश्चन नम्बर 2 सोल्भ गर्नु भन्दा पहिला केही नियम कानुन छ है, के नियम कानुन हामीले फलो गर्नुपर्छ। कति नियम छ? 3 गो नियम भयो। कयगो नियम? 3 नम्बर। नियम नम्बर 1 के भन्नुस् त, बोल्नु न हो। नियम नम्बर 1, सरी नियम नम्बर 1 छ सर। के नियम छ सर? देखाइ न सर नियम नम्बर 1। ल हेरौँ त नियम नम्बर 1। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु छ, हामीले के गर्नु पर्यो नियम नम्बर 1 मा कि क्वेश्चन त बाद में जाओस्, पहिले क्वेश्चन पढ्दै यो जुन हाम्रो कपी छ, कपीको साइडमा त मार्जिन हुन्छ नि त, उतातिर मार्जिन तिर हामी के गर्दिन्छौं, मार्जिन तिर हामी के गर्दिन्छौं, लेखदिन्छौं q बराबर msdt। के लेखदिन्छौं भन्नुस् त, q बराबर msdt, महेन्द्र सिंह धोनी के छोटका भाई। ओकरा बाद करेके बा फिर क्वेश्चन पढेके बा, आ 2 नंबरिया काम करेके बा। कथि करेके बा सर? अगर केनहु इक्वल लिखले बा, अगर केनहु सेम लिखले बा, ओकरा का कर देबो बा, काट देबो बा। कथि कर देबो बा? काट देबो बा। लेकिन ध्यान कथि देबो बा, त्यो इक्वल र सेम लाई काट्नु छैन जसको रिश्ता क्वेशन सँग छ। सरी क्वेशन भन्न छु, मिस्टेक भई। जसको रिश्ता के छ भने त आन्सर सँग छ, जसको रिश्ता के छ भने त आन्सर सँग छ, जसको रिश्ता आन्सर सँग छ। यो बुझ्नुस् है पहिला। यसलाई हामी कट गर्दैनौं, मात्र त्यही कुराले कट गर्छु जसको रिश्ता आन्सर सँग छैन।
ठीक बा। ओकरा बाद नंबर 3 रूल नंबर 3 निंजा टेक्निक रूल नंबर 3 के हो सर रूल इसको जे बच छ के हुन्छ भन्नुस् त बोलन हो जे बच छ जे जे बच छ जे बच छ त्यसैबाट 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 आन्सर लेख्नु छ के लेख्नु छ भन्नुस् त सर आन्सर लेख्नु छ बस हो गई सर अब समझ गेली सर ये 3 गो रूल फॉलो करबा सर हमरा बहुत ज्यादा लिखवाओ नि टाल टाल भयो सर धेरै भयो अरे बचुआ लेखनामा मात्र टाल छ तर गर्ने बेला त अलिकति पनि छैन हेर्नुस् न कसरी त चलि सर बताइ एक बार फेर हमरा याद करा दी त सर एक नम्बरमा हामी के लेख्छु भन्नुस् त q = msdt केने गरी कोना काप्चामा कता भन्नुस् त कोना काप्चामा कोना काप्चा वा मार्जिन तिर कतातिर भन्नुस् त मार्जिन तिर ठीक बा किनभने यसको आन्सर छ कुनै लेख्दैन छैन ठीक बा दोसर का का करम सर जितना भी इक्वल सेम लिखल ओकरा का कर मामा घर भेज दे काट दे ओकरा लेकिन ओकरा ना काटम जकर रिश्ते आंसर संगे बा लास्ट में कथि करे के बा जोन बच जाई काट कूट के बाद जोन बच जाई ओकरे में से आंसर लिख देबे के बा हो गेल कि ना ठीक बा चलो जाए सर ये निंजा टेक्निक यूज करके बताई था कि हमने डिंग डिंग डांस करल जाओ तो चलो लेकिन अब एकरा तैका नीचे करल जाओ कथि करल जाओ नीचे करल जाओ ठीक बा हां अब देखा लोगिन ठीक बा अब हम एनही करिए जैसे क्वेश्चन हो गेल अब एनही करिए हम सोल्व करके बता देता ठीक बा हो चल लोगिन सर अपने कॉलर नहीं कि पहले पूछने के करे के पहले q = msdt लिखे के बा तो चलिए हम लिख देनी दे q बराबर मैंने के लिख दिया बनूस था msdt लिख दिए ठीक बा एक नंबर में सर ओकरा बाद अपने कॉलर नहीं कि क्वेश्चन पढ़ ना आ ओकरा पर से जोन जोन मिलता ओकरा जोन जोन सेम इक्वल लिखल बा ओकरा भेज दे मामा को तो सर हम क्वेश्चन पढ़म पहले हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं सर व्हिच ऑफ द अबव सब्सटेंस विल गेन मोर टेंपरेचर यो टेंपरेचर के बारे में सोधी रहा है मतलब टेंपरेचर ला काटना मिले ना व्हेन दे आर हीटेड के बनूस था बोलन हो when they are के बनूस था when they are heated with equal heat का कहतिया सर इक्वल हीट तो चली ना सर हम समझ गए इक्वल हीट और ओकरा पर से इक्वल मास ई दोनों गोड़ा काम का करता नहीं काट देता नहीं आ देखी ना सर आंसर में कथि पूछा था which of the above substance will get more temperature तो मोर टेम्परेचर सोधी रहा था तो मोर टेम्परेचर नहीं हमी संग सोधी रहा था तो मोर टेम्परेचर नहीं आंसर भयो इसको मतलब मोर टेम्परेचर हामी काट दिनु तर यहाँ के भने से इक्वल हीट र इक्वल मास तपाईले भन्नु बेछ सेकेन्ड नम्बरको निंजा टेक्निकमा इक्वल हीट र इक्वल मासलाई काट्नु छ र इक्वल हीट र इक्वल मासको रिश्ता आन्सर सँग हुनु भएन हामीले के आन्सर पूछा थियो टेम्परेचर आ इक्वल देले बा हीट आ मास तो सर हीट आ मास के रिश्ता त आन्सर से नहीं के टेम्परेचर के बारे में पूछा था तो तपाई टेम्परेचर छोडेर यो दुबैले काट्न सक्नुहुन्छ यस सर नो त्यही बारेमा के गर्छु भन्नुस् त यो दुबैले पुर्याइदिन्छु मामी घर कुन घर भन्नुस् त बोलन हो यो दुबैले मतलब हीटलाई काट्नु छ र कले काट्नु छ भन्नुस् त मासलाई काट्नु छ किन काटे सर त निंजा टेक्निक नंबर 2 तो चला काटा लोगिन तो यहाँ हीट के काट दिया आ मास के काट दिया ठीक बा अब निंजा टेक्निक नंबर 3 जे बच गइल बा ओही हिसाब से आंसर देबा कति कति बच गइल बा हम लोग पता ये 1 बराबर कति बा यस dt बना अब ये इक्वल कर देल बा तो सर हम हेने भेज देतनी पहले तो यस बराबर 1/dt हो जाई ना इक्वल कर देल बा तो सर प्रोपोर्शन के साइन देबे ना दी बड़ी मजा वाला प्रोपोर्शन के साइन देबे में ठीक बा अब यहाँ दे देनी अब हेकरा तका का करल जाओ समझ लोगिन हेकरा तका बक्सा में हेंगे घेरल जा पहले अब समझ लोगिन सर हम तीनों निंजा टेक्निक फॉलो कर देनी निंजा टेक्निक नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ के पहले उन्हें साइड में कर देनी q = msdt जोन जोन मिला था आंसर से ओकर रिश्ता नहीं के ओकरा काट देनी जोन बच गई 1 = sdt बच गेल एगो रिश्ता एस्टैब्लिश हो गेल अब ये रिश्तों में से कथि करे के बा सर आंसर देबे बा कथि देबे के बा आंसर देबे के बा तो सर इ त लइको बता दी सारा संसार के मालूम हो गेल बा सर यहाँ कथि लिखले बने अपने यस dt तो ऊपर नीचे बाड़ो सर एकरी के कहल जाला इनवर्स कथि कहल जाला सर इनवर्स रिलेशन ना उल्टा मतलब कथि है कि अगर एक गोड़ा बढ़तिया ऊपर आरो का मतलब बढ़तिया तो एक गोड़ा कथि हो जाई घट जाई ना सर अगर एक गोड़ा घटतिया तो दूसरा का हो जाई सर बढ़ जाई यस सर नो अब हमनी के क्वेश्चन कथि पूछले बा सर देखि ना ने हमनी के पूछतिया कि व्हिच ऑफ द सब्सटेंस विल गेन मोर टेम्परेचर मतलब मोर यू सुधि रहा छ dt बढ्यो कसको dt बढे होला त यो रिश्ता को अनुसार जसको यस कम होला के होला भन्नुस् त कम होला देखो त कोनो तकलीफ बा तो कसको टेम्परेचर बढी बढ्छ सर जसको स्पेसिफिक कम हुन्छ कसको स्पेसिफिक से भन्दा कम छ ए को कम छ कसको कम छ सर ए को तो आंसर बा कोन है सर ए होई कथि होई ए होई अब देखा ना गिव रीजन भी देले बा ठीक बा वो चीज लिखा जाई तो सर लिख के दिखाना दी इतना समझा देनी बढ़िया से अब तक लिखो को दिखा दी तो चलो लिखा लोगे लेट्स गो लो अब हम ये के करछौ अब हम यहाँ 2 नंबर है अब 2 नंबर का आंसर लेख्छौ र याद राख्नु होला जब पनि तपाई 2 नंबर को आंसर लेख्नु हुन्छ हैन त त्यो लाइन चाहिँ पूरा छोड दिनु होला है कन्फ्युज साइन नगर्नु होला त लेख्नुस् त आंसर के हुन्छ भन्दा ए लेख्नुस् वा सब्स्टेंस ए पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ज्यादा मसला लगाएको त सब्स्टेंस ए लेख सब्स्टेंस ए के भन्नुस् त सब्स्टेंस ए विल के भन्न त सब्स्टेंस ए विल गेन मोर टेम्परेचर के भन्नुस् त मोर टेम्परेचर देखा खाली बुझे में दिक्कत बा लिखे में दिक्कत नहीं के बिकाउज के भन्नुस् त बिकाउज इट
it has least के भन्नुस् त least specific heat capacity because it has के भन्नुस् त least specific heat capacity के भन्नुस् त heat capacity बस इतना लिख देनी सर में आंसर हो गया रीजन हो गया काहे ऊपर टेंपरेचर ज्यादा बढ़ जाए क्या ऊपर स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी सबसे कम बा तो सर इतना लिख देनी तो एक और चीज बताना दी जिससे सोने पे सुहागा हो जाई तब बच्चों ना मास्टर के खुश करेगा ना तो खाली रिलेशन लिख दे कथि लिख दा रिलेशन लास्ट में रिलेशन आई बा यस इनवर्सली के भन्नुस् त 1/dt यति लिख देनु हुन्छ त मास्टर भइहाल्छ खुश तपाईको घर पुगिहाल्छ बोर्ड द्वारा के क्या नम्बर तेज लेखा मिल गेल बा बस समझ होता असर मान लेनी कहीं ना लिखनी त मार्क कटी किनहु को हिम्मत नहीं के मार्क काट देवे के इतने में तारा कथि मिल जाई फुल मार्क मिल जाई कोनो दिक्कत कोनो तकलीफ इसरी हामी के गर्छु भन्न त 1 नंबर र 2 नंबर को हामी के गर्छु भन्नुस् त आन्सर मजाले बुझ्छु ठीक ठीक बा कि ठीक बा हो बिल्कुल ठीक बा एक बार फिर हम देखा देता नहीं है ना यो हाम्रो थियो 1 नंबर को है ओके सर क्वेशन नंबर 1 मा हामीलाई डेफिनेसन लेख्नु छ क्वेशन नंबर 2 सोल्भ गर्दाखेरि हामीलाई निन्जा टेक्निक सोल्भ गर्नु छ सर क्वेशन नंबर 3 को लागि पनि कुनै अर्को टेक्निक छ के ना रे मुन्ना ना क्वेशन नंबर 3 पनि निन्जा टेक्निक के बन्छ सर बताइन सर बढी मजाले का निन्जा टेक्निक के बारेमा पढेको त सुनौ हेरौ हेरौ ओके अब क्वेशन नंबर 3 है क्वेशन नंबर 3 हामी हेरौ त यहाँ क्वेशन नंबर 3 समय बर्बाद नगरौं क्वेशन नंबर 3 जसरी क्वेशन नंबर 2 बनेको छ नि क्वेशन नंबर 3 पनि त्यस्तै बन्छ है क्वेशन नंबर 3 पनि के हुन्छ भन्नुस् त त्यस्तै ठ्याक्क त्यस्तै बन्छ है क्वेशन नंबर 3 पनि ठ्याक्क त्यस्तै बन्छ ल पहिला म क्वेशन नंबर 3 को लागि ठाउँ खाली गर्देऊ किनभने हामीले फेरि त्यही काम क्रिया गर्नु छ यहाँ ओके यसलाई म मेट दिन्छु है यसलाई मैले मेट दिए ल अब हेरौ त यहाँ क्वेशन नंबर 3 ओके ल क्वेशन नंबर 3 हेरौ त यहाँ अलिकति सानो भयो हैन अलिकति ठुलो गर्दिऊ ल ठुलो गर्दिऊ मैले अब यहाँ क्वेशन नंबर 3 मा के भनिरहेछ क्वेशन नंबर 3 मा पहिले यहाँ बुझौं कि which one will penetrate the wax slab सर wax slab कथि हो सर समझाइ त बढी हमरा दिक्कत देले भाइ wax slab तो क्वेशन है के बचवा wax slab slab को मतलब हुन्छ सीसा को बनेको भाडो वा कुनै पनि भाडो आ wax को मतलब हुन्छ मोमबत्ती के हुन्छ भन्न त मोमबत्ती क्यान्डल क्यान्डल त का कइले बानु एगो बर्तन में का कइले बा के मोमबत्ती के रख देले बा जमा के ओकरे कहल जाला wax slab अब त बात समझ लो ठीक बा which one will penetrate penetrate मतलब सबभन्दा भित्रसम्म को जान्छ while keeping equal mass है देखि सर एगो पकड़ा गए equal mass when three substances are heated for the same temperature कति बा सेम टेम्परेचर ना तो फिर सर चल जाओ फिर निंजा टेक्निक लगा जाओ तो का कर जाओ तर क्या कहने घुसका के ठीक बा एकरा त कहने घुसका के ना जब तक कहने घुसका के अब मार दियल जाओ बना देवल जाओ सर अपन इतना चीज समझा देनी तो चलो एकरा हम का करनी दे बिचका दे तो सर पहले हम लिखम सर पहले हम फार्मूला लिखम अपना कहले बने निंजा टेक्निक में तो लिखल जाओ तो पहले कथि लिखाई q बराबर कथि लिखाई m s dt पहले तो लिख देमु सर ओकरा बाद सर का कहतिया कि अब थ्री सब्सटेंस हीटेड फॉर द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री तो टेम्परेचर सेम हो गेल इक्वल मास मासो कथि हो गेल सेम हो गेल तो काट के हटाई ना सर बड़ी मजा होता काटे में ना तो q के ना q नहीं काटे के कथि कथि काटे के बा मास काटे के बा कथि काटे के बा हो मास काटे के बा मास लाई काट्नु छ है कले काट्नु त भन्नुस् त फेरि बोल्नुस् त हो कले कले भने त भन्नुस् त इक्वल मास सरी इक्वल मास होइन र हाम्रो इक्वल मास थियो इक्वल मास र के भन्नुस् त सेम टेम्परेचर यही दुई जनालाई के गर्नु छ म काट्नु छ हैन त काटौ मास लाई काट दियौ र टेम्परेचर लाई काट दियौ ठीक बा सर काट देनी निंजा टेक्निक खत्म अब निंजा टेक्निक नंबर 2 जे बचेको छ त्यसैबाट आन्सर दिनु त के बचेको छ सर बचेको छ q बराबर s q बराबर s को मतलब के हो सर q डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s ना एकर मतलब कथि बा सर एकनी के त डाइरेक्ट रिश्ता बा एकनी के कथि बा सर डाइरेक्ट रिश्ता बा एकर मतलब कथि अगर यदि केकरो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ल होई ज्यादा होई तो ओकर एनर्जी भी ज्यादा होई अगर केकरो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होई तो ओकर एनर्जी भी कथि होई सर कम होई है कि ना ठीक बा अब समझिए सर अब मत समझाई अब देखी त फिर का कहतिया which one will penetrate the wax slab more कहता कौन सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करी पेनिट्रेट का मतलब सबसे भीतर तक कौन जाई अब हमरा एक बात बताई तो मान लेनी कि मोर तपाई दुबे जना पल्सर 150 लियौ दुबे जना टंकी फुल गरायौ घंटा घर बटाई ना र हामी दुबे जना हिड्न सुरु गर्यौ तर फरक ठीक छ टंकी फुल गरायौ दुबे जना को नयाँ मोटरसाइकल छ सुरुबाट लियौ हिड्न सुरु गर्यौ त हुन सक्छ दुबे जना बराबर जाओस् हैन र तर मान लेनु कि तपाई भराउनुको 5 लिटर म भराइछु 10 लिटर त एकदमै पक्का छ कि म बढी टाढा जान्छु र तपाई के जानुहुन्छ कम टाढा जानुहुन्छ एउटै बाटो मिल्यो भने इसको मतलब के हो ज्यादा दूर समय जानु छ भने के चाहिए भन्नुस् त ज्यादा एनर्जी चाहिए हो कि ना तो यहाँ हमने कथि समझनी सन कि अगर पेनिट्रेट मोर करे के बा कथि करे के बा ज्यादा गहिर तक जाए के बा अगर पेनिट्रेट मोर करे के बा तो एनर्जी कथि चाहिए सर मोर चाहिए अगर एनर्जी मोर चाहिए तो कथि मोर चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कथि चाहिए सर मोर चाहिए तो केकर स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा बा सी के तो सी विल पेनिट्रेट के बना था मोर अगर ज्यादा दूर नहीं के जाए कि अगर पेनिट्रेट लेस करे के बा कथि करे के बा बोली तो सर अगर पेनिट्रेट लेस करे के बा तो एनर्जी कथि चाहिए लेस चाहिए अगर एनर्जी लेस चाहिए तो स्पेसिफिक कैपेसिटी कथि चाहिए कम चाहिए तो ओ बेरा के आंसर कथि हो जाए ए नंबर
तर अहिले के सोधेछ भन्नुहोस् त which one will penetrate more भनेछ के भनेछ भने त more त जसको स्पेसिफिक क्यापेसिटी बढी हुन्छ त्यही के हुन्छ भने त जसको जो को बढी पेनिट्रेट गर्छ जसको हिट एनर्जी बढी हुन्छ अनि कसको हिट एनर्जी बढी हुन्छ जसको स्पेसिफिक क्यापेसिटी बढी हुन्छ तो आंसर के हुन्छ भने त सी नंबर तो चलिए सर आंसर लिख के बता दी तो चलिए आंसर हामी लिख दिउँ यहाँ ओके हैन हामी के गर्छ भन्नुहोस् त हामी यहाँ 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 ओके फेरि अब तपाईँ 3 नम्बरको आन्सर लेख्न गइरहनु भएको छ आन्सर लेख्ने बेलामा फेरि तपाईले थाहा हुनुपर्छ कि तपाईले के गर्नु पर्यो तपाईले हजुरले स्पेस छोड्नु पर्यो 3 नम्बर हामी यहाँ लेख्छौं ठीक छ 3 नम्बरको मैले आन्सर लेखेँ स्पेस छोडेर त के लेख्ने सबस्टान्स कति लेखाइ सबस्टान्स के भन्नुस् त सबस्टान्स के भन्नुस् त सबस्टान्स सी विल जेंगे पूछा त मैले लेखेको विल पेनिट्रेट के भन्नुस् त विल पेनिट्रेट मोर डेप्थ in wax slab because आंसर पूछले बता रीजन पूछले बता लिख ना पूछले तो छोड़ दियो because it has highest के भन्नुस् त highest specific heat capacity के भन्नुस् त specific heat के भन्नुस् त capacity and more energy लास्ट में लावा गोली मार दिया q डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल के भन्नुस् त यस यति लेख्ने बित्तिकै तपाईको बुझिहालिन्छ मास्टरले कि लइका पूरा क्रिस्टल क्लियर भयो लइका सारा टेक्निक जानेले बात समझ आउँदा हो हामी यसरी के गर्न सक्छौं भन्नुस् त यो बक्सा वाला प्रब्लम याद राख्नु होला है यो बक्सा वाला प्रब्लम बडा इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम छ यसरी हामी एकदमै मिठो तरिकाले एकदमै सजिलो तरिकाले यो बक्सा वाला प्रब्लम हामी धुमा गर्दिन्छौं गर्दा उडाइदिन्छौं यति लेख्दिनुस् यो क्वेशन खत्म खलास फिनिश आ त बात समझ में तर गरीब हाम्रो मन में दुविधा बा कि है सब चीज हम अपने दिमाग में अगर कैलकुलेट कर दें त ना हो जाई मास्टर साहब देखेले ना देखेले यो त मैले तपाईलाई सजिलो होस् बुझ्नको लागि सजिलो होस् हैन मिस्टेक नहोस् भनेर मैले मात्र गरिदिएको त तपाई आफैले पनि मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ बुझ्नुभयो यो बक्सा वाला प्रब्लमलाई हामी यसरी सोल्भ गरेर मज्जाले हामी 4 नम्बर केतना नम्बर 4 नम्बर हामी के गर्न सक्छौं भन्नुस् त प्राप्त गर्न सक्छौं कोनो माइकल में दम नहीं के रोक देबे हेंगा बनाइला का बाद कोनो मास्टर में दम नहीं के एकहु मार्क आदो मार्क काट लेबे माने हेंगा बनेको परम ठीक बा यसै गरी हामीले स्पेसिफिक क्यापेसिटी को बक्स वाला प्रब्लम सोल्भ गरौँ यसपछि हामी गिभ रिजल्ट लिएर पनि हाजिर गर्छौं हाम्रो काम के हो कि बच्चाहरुको जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई एकदम क्रिस्टल क्लियर पार्ने र कसरी बढी भन्दा बढी मार्क ल्याउने है फुल मार्क त बढाइ भा जसलाई यो चीजमा कम में लिख के कम लेखा त केही अपग्रेड गरेको भा त्यो बुझ्नु पर्यो त्यो मेन कुरा हो ठीक छ र लास्टमा हजुरहरुलाई म रिक्वेस्ट गर्छु कि च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला हामीले माया दिनु होला र फेरि हामी तपाईको पनि माया पढाउने छौं र तपाईको मायामा हामी विश्वास राख्छौं र यसपछि क्लास 10 पछि क्लास 9 र 8 को पनि हामी यसरी मिठो भिडियो ल्याउने छौं त्यही भएर हामीसँग जुडेर बस्नुस् हामीले माया गर्नुस् हामीले आफ्नो ठान्नुस् र हाम्रो प्रचार प्रसारमा मद्दत गर्नुस् धन्यवाद